आज सुबह उठी तो देखा यादें ओस बनकर पत्तों पर सिमटी हुई थी। मैंने धीमे से अपने दिल के दरवाजों को खोला और उस ओस को समेटकर जब्त कर लिया। नमस्कार इंडिया, मैं हूँ दीपमाला, करती हूँ बातें आपसे मेरे दिल की। एक और नया साल, नए सपने, नई उम्मीदें, नई उमंगें, खुशियाँ, नया सा जनवरी और उसकी आंख में चोली खेलती धूप। लो जी, नया साल आ गया और अब तो 10 दिन भी निकल गए हैं। इतनी जल्दी, ओ माय गॉड, 10 दिन उड़ गए, गुजर गए और लगता है कि अभी तो हम दिसंबर के लास्ट में नए साल के सपने बुन रहे थे, कुछ रेजोल्यूशंस लिख रहे थे, कुछ डायरी के पन्नों पर सुंदर सुंदर कि जनवरी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत कुछ बहुत कुछ। तो दोस्तों, नए साल के इस नए महीने के नए एपिसोड में आपका एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो बनाए थे ना कुछ रेजोल्यूशंस, न जाने कितने गोल सेट किए थे, क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, खुद के साथ ही की हुई कितनी बातें, खुद को न जाने कितना समझाया होगा सुबह जल्दी जागने के लिए, बुक्स रीड करने के लिए या कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए है ना, हम सभी करते हैं। नई बात नहीं है, मगर फिर भी हम कुछ भी नहीं कर पाते। मतलब सच में हम कुछ भी नहीं कर पाते। यस, दिस इज ट्रू। या मैं ये फिर कहूँ कि हम सोचते हैं कि ये करना है वो करना है, मगर करते कुछ नहीं है। क्यों नहीं करते? अरे यार, वही किस्सा है इसके पीछे कि ये काम तो उसने भी किया है, ये तो कुछ नया नहीं है, वो लोग भी इस काम को कर रहे हैं, और यदि मैं इस काम को शुरू करता हूँ या करती हूँ तो कौन इस काम को देखेगा, पसंद करेगा, सुनेगा। और इसी उलझन में आप जीरो पर ही अटक जाते हैं। वही तो दिक्कत है जनाब। नहीं समझ में आया ना? तो चलिए अब हम इस बात को थोड़ा बदल देते हैं, वाइसा वर्सा कर लेते हैं। अब ये छोड़ते हैं कि क्या करें और अब ये कहते हैं कि बहुत सारे काम हैं करने को। तो बतलाइए कैसा रहेगा? अब एक स्माइल सी आ गई ना चेहरे पर, एक उम्मीद की रोशनी जगमगा उठी ना, आई ना? सो माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ आपके खुद अंदर के माइंडसेट में है। उन शब्दों में, अल्फाजों में बहुत कुछ रखा है जिसे आप बोल नहीं पा रहे। चलिए हम एक रैपिड फायर खेलते हैं। तो बतलाइए, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? कुछ 4, 5, 6। तो आपकी पूरी जॉइंट फैमिली में या खानदान में कहूँ तो कुछ 10, 20, 50 लोग, है ना? आपके गली मोहल्ले में कुछ 100, 150 लोग, आपके गांव में कुछ 4, 5 हजार, आपके शहर में कुछ 10, 12 लाख, आपके स्टेट में, आपके देश में, आपके भारत में, कुल मिलाकर और इस पूरे वर्ल्ड में। तो कहने का मतलब यही है कि इस गोल सी धरती पर, इस प्लेनेट के आप और हम बड़े तुच्छ से प्राणी हैं और जीवन बहुत बड़ा है। तो आपके लिए करने को बहुत ही ज्यादा काम भी हैं। गॉट इट? तो जनाब, हम तो यही कहेंगे कि जो आपके दिल में आए वही काम पूरे दिल से 100% देकर कीजिए। दूसरी बात, किसी की कॉपी करने से पहले ये सोच लीजिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या उस काम के साथ पूरा जस्टिस करती है या आपकी स्किल्स हैं उस तरह की। और तीसरी बात, क्या वाकई में आप इंटरेस्ट लेते हैं, या आपने मुझे देखा या किसी को सुना तो आप मेरी तरह काम करने लग गए, लिखने लग गए, बोलने लग गए, या फिर कुछ और काम करने लग गए। और फिर 2-4 दिन के बाद हम तो ठहरे परदेसी वाला गाना गा दिया। याद आया ना? मतलब कहने का ये है कि 2 दिन ये वो काम करा और तीसरे दिन छोड़ के हमने कहीं दूसरी ही रास्ता पकड़ लिया किसी और चीज के लिए। तो चलिए अल्ताफ जी को यहीं छोड़ते हैं और एक बात बताती हूँ कि आज मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी जिसमें एक लड़की हॉस्पिटल के वार्ड में एक ओल्ड पेशेंट को गाना गाकर सुना रही थी, और जो पेशेंट थे, व्यक्ति थे, वो उस लड़की के म्यूजिक टीचर जो बेड रिडन थे। गाना कुछ ये था कि हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। उस गाने को सुनकर जो वो पेशेंट थे, उनके चेहरे पर एक संतोष झलक रहा था और लड़की के चेहरे पर एक खुशी का भाव था कि उसने अपने गुरु को थोड़ी देर के लिए ही सही मगर खुशी दी। जैसा मैं कह रही थी कि बहुत कुछ है करने के लिए, और मैं समझती हूँ कि यदि आपके किसी काम से
किसी भी एक्ट से कोई खुश होता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आती है ना, तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। चलिए एक और मैं किस्सा शेयर करती हूँ आपके साथ। अभी 2-3 दिन पहले ना मास्टर शेफ़ शुरू हुआ है और मुझे बड़ा पसंद है वो, तो मैं उसको देख रही थी। उसमें मैंने देखा एक जोड़ी इंदौर से आई थी और उसमें एक महिला थी जिनका नाम तो मैं भूल गई हूँ, और पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वे देख नहीं सकती थी। जी हाँ, सही सुना, और वे खाना बनाती हैं। ओह माय गॉड, उनकी स्टोरी देखकर सुनकर जहाँ मैं इमोशनल हो गई, वहीं दूसरी तरफ इतनी इंस्पायर हुई कि यार क्या जज्बा है, क्या मिसाल दे रही हैं वे हमारी सोसाइटी को। कभी सोचा है कि कोई इंसान जो देख नहीं सकता वो पूरी किचन की जिम्मेवारी उठाता है। ओह, उनके साहस को, जज्बे को मैं तो बार बार सैल्यूट करना चाहूँगी। तो यही जज्बा है आप में भी, मुझ में भी, सभी में, बस उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। सो वंस अगेन आई वुड से दैट डू व्हाट यू वांट टू डू। देयर आर thousands of ways, hundreds of opportunities lying here and there. So friends, paint each day with your heart's desires. Shoot for the stars and let nothing hold you back. Have a wonderful day. मिलते हैं बहुत जल्दी से एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे याद करते रहिए।